एहसन इकबाल साहब, कोर्ट का हुक्म था, गई थी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी दावा किया, पुलिस ने भी दावा किया कि आज गिरफ्तार करेंगे, मगर अब तो कारकुनों ने जमान पार्क से दूर धकेल दिया है और वाजे कर दिया तहरीक इंसाफ ने कि ना तो कारकुन गिरफ्तार होने देंगे और ना ही इमरान खान साहब गिरफ्तारी देंगे। देखिए शाहजेब साहब, इस वक्त पूरी कौम एक तमाशा देख रही है कि वो शख्स जो पाकिस्तानी कौम को मगरबी जमहूरियत का लेक्चर दिया करता था, जो कानून की हुक्मरानी का दर्स दिया करता था, किस तरह वो निज़ाम अदल और रूल ऑफ लॉ का मुंह चढ़ा रहा है। वो अदालतों को ये साबित कर रहा है कि आप मुझे तलब नहीं कर सकती, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो एहतसाब अदालत हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो। वो अपनी मर्जी के साथ इन अदालतों को खिला रहा है और मैं समझता हूं कि इसकी बड़ी जिम्मेदारी उस नरमी के ऊपर है जो पाकिस्तान की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के साथ की, जबकि वो हुक्मरान था और बल्दियाती इदारे पंजाब में बहाल किए गए, लेकिन 7 महीने तक मगर ऐसे बात साहब, अब तो अदालत ने ही हुक्म दिया ना कि उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, मगर पाबंद किया कि 13 मार्च को इमरान खान साहब पेश हों, वरना उनके जो वारंट गिरफ्तारी है वो बहाल हो जाएंगे। वो बहाल हो गए, इमरान खान साहब नहीं पेश हुए, कल रैली की। अब जो सूरत हाल है उसमें पुलिस पीछे हट गई है, कारकुन आगे हैं, तो हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली है या फिर कोई हिकमत अमली नहीं है इस मामले को किस तरीके से, क्योंकि सदर साहब ने भी बहुत सख्त ट्वीट किया और हुकूमत के खिलाफ किया। देखिए, इस वक्त इमरान खान साहब एक फैशिस्ट पार्टी के रूप में सामने आ रहे हैं और वो ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए। मैं इमरान नियाजी साहब से कहूंगा कि इमरान साहब बहादुर बनिए, जिस बहादुरी का आप कौम को प्रचार करते हैं। हमने आपके झूठे मुकदमों में दिल के ऊपर सीना टांग के हमने बड़े धड़ल्ले के साथ आपकी कैदें काटी हैं, हमने आपकी झूठी पेशियां भुगती हैं, हमारे माथे पे तो कभी शिकन नहीं आई थी। आप क्यों इतने डर रहे हैं? आपको किस चीज का खौफ है? जो पुलिस इस वक्त थोड़ी झिझक रही है, उसका मतलब यह है कि ह्यूमन शील्ड जो इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश यह है कि कुछ लाशें गिरें। यहाँ पे वो अपने कारकुनों की लाशों के ऊपर सियासत करना चाहते हैं और पुलिस नहीं चाहती कि कोई इस किस्म का वहां पर मंजर हो जिससे इंसानी नुकसान हो। जबकि इमरान खान साहब ने झोंके हुए अपने कारकुन एक शील्ड के तौर पे और उसके पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला रेट ऑफ द लॉ विल प्रिवेल। इमरान खान साहब को जो अदालतों के मफरूर हैं, अदालत के सामने पेश किया जाएगा। अच्छा, मगर इस सब में मसला यह है कि ज़ाहिर इमरान खान साहब को, क्योंकि अदालती हुक्म है, अदालत में पेश तो होना चाहिए और क्योंकि अदालत के ही हुक्म के तहत वहाँ पर पुलिस मौजूद है, मगर जो खतरात के वो बात करते हैं तो अपने जान के खतरे की बात करते हैं कि मुझे इस बात का खतरा है। और दूसरा ज़ाहिर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा बताते नजर आते हैं वो ये कि एक दफ़ा गिरफ्तार हो गए तो इतने सारे मुकदमात हैं कि एक के बाद दूसरे में गिरफ्तारी डाली जाएगी, उन्हें ना कैंपेन करने दी जाएगी, ना ही आप लोगों का इलेक्शन का कोई इरादा है, तो बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ पर हो रहा होगा, इसलिए वो गिरफ्तारी को अवॉइड कर रहे हैं। देखिए, अगर हमने सियासी तौर पे खान साहब को गिरफ्तार करना होता तो इन 6-8 महीनों में, बहुत अरसा है, हम उनको किसी सियासी मुकदमे में गिरफ्तार कर सकते थे। इस वक्त इमरान खान साहब को जिन गिरफ्तारियों का खतरा दरपेश है, ये सारी वो गिरफ्तारियां हैं जो अदालती निजाम का वो फरार कर रहे हैं, वो अदालत में पेश नहीं हो रहे और अदालतें उनका वारंट निकाल रही हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या एक शख्स पाकिस्तान के आईन से बड़ा है, वो पाकिस्तान के कानून से बड़ा है, उसको हर किस्म की जो अनलॉफुल एक्टिविटी है उससे इम्यूनिटी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट हमें तो राह चलते तो आईन अदालत में लपेट लेती थी। यहाँ पे जैसे मैंने कहा 7-7 महीने खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पैरों नीचे रौंदा। ऐसे के बाद साहब, अब इसमें मसला ये है कि अब सूरत हाल तो सामने है, मगर ये भी तो सामने है कि आपकी हुकूमत की एक ऐसी लेगेसी बनाने जा रही है जिसमें आप इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी, आज वजारत दिफा ने कह दिया फौज नहीं दस्तयाब होगी, वजारत दाखिला कहती है, IG पंजाब कह रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है। तो आप इलेक्शन से अगर फरार इख्तियार करेंगे, आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो आपकी लेगेसी एक जमहूरी हुकूमत के तौर पर यही होगी कि आपने ये काम किया था। देखिए, हमारी लेगेसी तो यह है कि पाकिस्तान में आइन के मुताबिक अक्टूबर 2023 में आम इंतखाबात ड्यू हैं। मैं माजरत के साथ और अदब के साथ कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उजलत में फैसला दिया है, इसके बहुत सीरियस फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं
और पाकिस्तान में एक दायमी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीज बो दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे अगर पंजाब में 6 महीने पहले कौमी असेंबली से इलेक्शन होकर हुकूमत बन जाएगी तो पाकिस्तान का वफाक पंजाब के सूबे का होस्टेज होगा। फेडरेशन के अंदर सूबों के दरमियान एक ऐसी बदएतमादी पैदा होगी कि पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसकी सूबाई हुकूमत फैसला किया करेगी कि कौमी असेंबली के इलेक्शन कौन जीतेगा। मगर जहां पर एक ये मसला होगा ऐसे इकबाल साहब, जाहिर ये एक मसला होगा, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर वहां पर एक और मसला भी है। आइंदा जो भी हुकूमत होगी वो कह दिया करेगी कि वजारत दाखिला सिक्योरिटी नहीं दे रही, वजारत दिफा फौज नहीं दे रही, वजारत खजाना पैसे नहीं दे रही, तो इलेक्शन हो नहीं सकते। ये जो रिवायत आप कायम करने जा रहे हैं उसमें ज़ाहिर तासुर तो अब यही है ना कि इमरान खान साहब क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के मंजूर नज़र नहीं है और आप लोग इलेक्शन में जाना नहीं चाह रहे हैं, तो इस वक्त ये जो आप रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ये कौन सा मुस्तकबिल के लिए कोई सही प्रेसिडेंट सेट करेगा अगर दूसरा रास्ता सही प्रेसिडेंट नहीं सेट करेगा? देखिए शाहजेब, पहली बात जो मैंने आपको शुरू में कही कि जो आईनी मुद्दत है असेंबलीज की वो अक्टूबर 2023 है। इमरान खान साहब ने जो असेंबलियां तोड़ी केपी और पंजाब की, वो किसी जमहूरी जज्बे के तहत नहीं तोड़ी थी। उन्होंने एक सियासी खुदकुश बमबार की हैसियत में ये असेंबलियां तोड़ी थी ताकि पूरा निजाम गिर जाए। वो निजाम गिर नहीं पाया। अब वो परेशान है कि वो ये कैसे काम कर चुके हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर पंजाब केपी में इलेक्शन होता है वो पुरानी मर्दमशुमारी पे होगा, 4 महीने के बाद सारी हल्काबंदी बदल जाएगी। अगर कल को कोई जिमनी इलेक्शन आता है वो किस बुनियाद के ऊपर होगा? तो ये वो आईनी नुकात हैं जिनके ऊपर, जैसे मैंने कहा, कि एक परपेचुअल पॉलिटिकल क्राइसिस के बीज रखे जा रहे हैं। अगर हम अक्टूबर 2023 से आगे जाएं उसको मैं फरार कहूंगा। हम कमिटेड हैं कि अक्टूबर 2023 जनरल इलेक्शन का महीना है, उसमें इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। ये जो इमरान खान साहब ने असेंबलियां तोड़ी हैं ये पॉलिटिकल टेररिज्म था, सियासी तखरीबकारी थी ताकि पूरे निजाम को ढा सकें। लिहाजा उनकी इस तखरीबकारी के लिए आप पूरे निजाम को होस्टेज नहीं कर सकते।